हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो हमारे दो चैप्टर बच रहे थे, एक 13वां चैप्टर, एक 14वां चैप्टर। 13वां चैप्टर यानी कि उसका नाम है एमीन, या कहीं कहीं पर लिखा होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, तो उसी को बोलते हैं हम एमीन। तो एक 13वां चैप्टर ये है और एक जैव अणु 14वां चैप्टर। तो ये दो चैप्टर रह गए हैं हमारे। और फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में एक चैप्टर रह रहा है हमारा, जो कि है आपका अर्धचालकों वाला, यानी कि डायोड वाला जो है, उसमें पीएन संधि डायोड वगैरह है वो वाला। तो वो भी हम 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे। इन दो चैप्टर जो बचे हुए हैं आपका 13वां और 14वां चैप्टर, इनको भी हम 2 से 3-4 दिन में कंप्लीट करा देंगे, राइट। तो देखिएगा हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आपका। तो ये 13वें चैप्टर की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको आज एमीन क्या होते हैं इसके बारे में और एमीन के आईयूपीएसी नाम बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है और 4 नंबर का बोर्ड में आता है। यदि मैं बात करूं तो इसको लिख लेना, ये जो चैप्टर है 4 अंक का बोर्ड में आता है और 4 अंक में इसमें ज़्यादा बड़ी चीज नहीं है। एमीन क्या है, एमीनों का वर्गीकरण, उनकी संरचना और एक बनाने की विधि किसी एक एमीन को, और साथ में आईयूपीएसी नाम, यही सिलेबस में दे रखा है। तो ये चारों पांचों चीजें आपका 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले हम एमीन जानेंगे, फिर उसके बाद में हम समझेंगे एमीनों के आईयूपीएसी नाम, फिर उसके बाद में इनकी बनाने की विधियां, इनकी संरचना वगैरह वगैरह। तो ये खत्म हो जाएगा 2 या 3 लेक्चरों में, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपका पहली वीडियो है, यानी कि इसका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का पहला पार्ट है। तो इसको पूरा अंत तक देख लेना, आपको आईयूपीएसी नाम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे, राइट। चलिए सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि एमीन क्या है। एमीन, एमीन का मतलब देखिएगा, नॉर्मली आपको अमोनिया पता है, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, यानी कि N, एक H, एक H और एक H, ये होती है अमोनिया। N के साथ में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो अमोनिया के व्युत्पन्नों को, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को ही हम क्या कहते हैं, एल्किल या एरिल। आप बोल सकते हो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब देखिएगा, आपको सबसे पहले इसमें 2 वर्ड हुए, एल्किल और एरिल। एल्किल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका CH3, C2H5, C3H7, ये सारे क्या है, एल्किल समूह होते हैं। जो एल्केन जो होती है आपकी, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु जब निकाल देते हैं तो ये CH3 बचेगा, ये C2H5 बचेगा। इस तरीके के ये एल्किल समूह होते हैं। तो एल्किल का मतलब ये, और एरिल का मतलब ये होता है कि जैसे कि बेंजीन होती है C6H6, ये बेंजीन है आपकी, राइट। तो इसमें से मैं जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल लूंगा तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ये तो ये इसका समूह है C6H5, तो ये है आपका एरिल, एरिल समूह है, और ये है आपके एल्किल। समझ में आ रही बात। तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कि अमोनिया, ये जो अमोनिया है, तो इस अमोनिया के किसी भी एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजनों को हम इन समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो उनसे हमें क्या बन जाते हैं, एमीन बन जाते हैं। जैसे कि यहां पे एक, ये आपका N था, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, इस दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को मैं R से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कि इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं और यहां पे R जोड़ दूं। R क्या है यहां पर, ये है एल्किल समूह, ये है आपका एल्किल समूह। तो ओवरऑल बात यह है कि किसी भी नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन परमाणु या 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहां पे भी आपने R लगा दिया, एक यहां पे R' लगा दिया, ये हाइड्रोजन परमाणु जो कहते हैं, या आप तीनों को बदल दीजिए, तीनों का मतलब ये R, ये R', ये R', ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आपने यहां पर R लगाया, यहां पर R
यहाँ पे आर डैश लगाया है, ये आर डैश आर डबल डैश। तो ये क्यों लगाए? ये तीनों के तीनों ही एल्किल समूह हैं। ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह। ये इनका मतलब ये है कि ये समान भी हो सकते हैं तीनों और अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर आर की जगह पर जोड़ दूं, जैसे कि अमोनिया था, यहाँ पर मैं एच की जगह पर यहाँ पर जोड़ दूं CH3, तो ये एमीन बन गया। इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं तो यहाँ पे मैं CH3 जोड़ दूं, ये भी एमीन हो गया। इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं, यहाँ पे मान लीजिए C2H5 जोड़ दूं, ये भी एमीन हो गया। अब ये एमीन बन गया। समझ में आ रही है बात? यानी कि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु या 2 हाइड्रोजन परमाणु या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो एमीन बनते हैं, या प्रतिस्थापित करने से एमीन प्राप्त होते हैं। एमीन का समझ में आ गया? इसीलिए हम बोलते हैं व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कि इनसे मिलकर बनने वाले, यानी कि अमोनिया के एल्किल और एरिल व्युत्पन्नों को। एरिल का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास में ये होता है, यहां पर देखिएगा ये, और यहां पर हमने क्या करा, NH2 है। मतलब क्या, जो अमोनिया था, ये जो अमोनिया था, इस अमोनिया में हमने क्या करा, ये अमोनिया था हमारे पास NH3, तो NH3 का मतलब क्या है, हमने 2 H यहाँ पे छोड़े और एक H के H में हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे NH3 होना चाहिए था, उसमें क्या है कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हमने ये चीज जोड़ दी, यानी कि ये बेंजीन। तो यही बन जाता है आपका एनिलीन। होता है ना एनिलीन, तो ये बन गया एनिलीन। इस तरीके से बनते हैं एनिलीन, राइट। तो ये चीजें हैं आपके। तो ये एरिल समूह है, और ये जो आर लगे हुए हैं यानी कि CH3, CH3, C2H5, C3H7, तो ये एल्किल समूह होते हैं। तो बेंजीन यानी कि ये किसी भी बेंजीन को या बेंजीन के एल्किल और एलिल व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दो, एल्किल जोड़ दो, तो बन गया व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या है, जैसे कि हम कहेंगे हमारे पास चावल है और दूध है, तो चावल और दूध और चीनी के व्युत्पन्न को हम खीर कहते हैं। मतलब क्या, उनसे मिलाकर हमने क्या चीज बना दी, खीर बना दी। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास अमोनिया और एल्किल या एरिल, तो इसको मत पढ़ो, एरिल को सीधे सीधे पढ़ो। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को हम एमीन कहते हैं। मतलब अमोनिया के साथ में एल्किल को मिला दो, और मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। सिंपल सा समझ में आ गया। एमीन क्या होता है, जिस तरह से दूध, चीनी और चावल के व्युत्पन्नों को खीर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अमोनिया और एल्किल के व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं, राइट। चलिए, तो ये समझ में आ गई। अब आप चलिएगा, देखो अब आ जाते हैं हम क्या, एमीनों का वर्गीकरण। जैसे कि ये भाई हमारे पास में अमोनिया था, यदि मैं इस अमोनिया में यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक आर एल्किल समूह जोड़ रहा हूं, तो ये बनेगा प्राथमिक एमीन। और यदि इसमें एक H और यहां पर मैं क्या जोड़ दे रहा हूं, आर डैश, तो ये बनेगा द्वितीयक एमीन। और यदि आर डैश और आर डबल डैश, तृतीयक एमीन। मतलब समझ में आ रही है, जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा है वो प्राथमिक एमीन, जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हैं वो द्वितीयक एमीन, जिसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हैं उनको तृतीयक एमीन कहते हैं। आर डैश व आर डबल डैश, ये क्या हैं, सभी एल्किल समूह हैं, एल्किल समूह है। और ये आर डैश व आर डबल डैश समान या भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, आर डैश व आर डबल डैश में हम क्या चीज ले सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7,
C4H9, ऐसे ही हजारों ले सकते हैं। तो ये सभी एल्किल समूह हैं। तो इनकी खास बात है कि भैया ये जो आप ऐसा मत समझना कि ये एल्किल समूह तो ये कुछ और है, नहीं, ये तीनों के तीनों एल्किल समूह हैं। आप R1 R2 R3 भी लिख सकते हो, R डैश R डबल डैश भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, राइट। लेकिन हमने R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि R का मतलब ये है कि भाई एक जगह R लेंगे तो दूसरी जगह भी आपको, मतलब जैसे हमने इसकी जगह CH3 लिया और यहाँ पे भी R होता तो भैया यहाँ पे भी CH3 लेना पड़ेगा। इसलिए हमने थोड़ा सा अलग दिखाया है कि ये तीनों के तीनों हैं तो एल्किल समूह, या तीनों का मान हम समान ले सकते हैं कि भैया CH3 ले लिया तीनों जगह, या आप अलग अलग भी ले सकते हो। और मोस्टली ये दोनों, इन दोनों में ही तो है। यहाँ पे R, यहाँ पे तो एक ही जैसा लिया जाए, अकेला आ रहा है, यहाँ पे है बात तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको अलग अलग और समान भी ले सकते हैं, राइट। चलिएगा, तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। यदि इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जाना, गुरुमंत इंस्टीट्यूट सर्च करना, हमारा थोड़ा देख लो, इस तरीके का एक फोटो मिलेगा वहाँ पे, तो वो हमारा ऐप होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, या आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैप्टर के नोट्स में यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं और दोबारा अपलोड कर दूंगा मैं, चिंता ना करो, क्योंकि बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं तो मैं शुरुआत से फिर से अपलोड कर रहा हूं सारे नोट्सों को, राइट। तो चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब IUPAC नाम पर चलते हैं। देखिएगा, अब एमिनो के IUPAC नाम, बहुत ही प्यार से हम इनके IUPAC नाम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं NH2, फिर CH3, CH2, NH2, और लेंगे हम इसी तरीके से, और भी लेंगे, बहुत सारे हैं। चलिएगा, पहले इन दोनों के बनाते हैं, राइट। चलिए देखिए कि भाई हमारे सबसे पहले इसमें जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था गिनती करनी होती है IUPAC नाम बनाने के लिए, तो जहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है, फिर भी डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। और एक देखिए, एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए दो तरफ तो आपको किधर से प्रायिकता देनी है, डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करोगे। एक और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से गिनती कराओगे। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो आप डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करोगे। लेकिन इन सब के अलावा यदि NH2 दिखाई दे जाए तो सबको भूल जाना, NH2 की तरफ से गिनती करना, ठीक है। तो अब गिनती क्या होती है, ये कुछ होने भाई IUPAC वाली पुरानी वीडियो देखी होंगी हमारी तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो पुरानी देख लेना, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, हमेशा कार्बन की गिनती करते हैं, पहली बात खोपड़ी में रख लेना, हमेशा कार्बन की गिनती करते हैं। यहाँ पर NH2 दिखाई दे रहा है तो मतलब इधर की साइड से गिनती करेंगे, इधर की साइड से देखो जरा, कोई कार्बन है, ये रहा, एक कार्बन है, राइट। एक कार्बन को बोलते हैं हम मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट। ये हमेशा याद रखना। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि भैया एक कार्बन के लिए बोलते हैं, ये कार्बनों की संख्या है, ठीक है, कार्बन की संख्या यदि एक है तो उसके लिए बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक। ये चीज है, राइट। और साथ में आपको मैं बता दे रहा हूं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। और ये जो NH2 होता है, NH2 के लिए लगाते हैं एमीन, ठीक है, एमीन लिख दीजिए, या डायरेक्ट आप एमीन इस तरीके से भी लिख सकते हो, एमीन या एमीन, ठीक है ना, बात एक ही है, या इस तरीके से, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो अब बात कर लेते हैं, हमारे पास एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ प्लस, सभी में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस,
NH2 के लिए क्या था, NH2 के लिए एमीन, तो क्या बन जाएगा, और एक पर लग रहा है मैथ एमीन, तो एक कार्बन को तो लिखते नहीं है, एक कार्बन पर दिखाई देगा तो उसको दिखाओ या मत दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, IUPAC नाम मैथेन एमीन। ठीक है, क्या बन जाएगा, मैथेन एमीन। ठीक है, अब देखो जरा एक चीज और दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर कि ये मैथेन प्लस एमीन है, तो हम इसको एक साथ लिख के इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको एक साथ में, मैथेनेमीन। ठीक है, मैथेन, ये तो इतना बन गया मैथेन प्लस एमीन, तो क्या बन जाएगा, मैथेने, तो एक ही मात्रा इसमें चढ़ गई, संधि कर देंगे उनकी, तो क्या बन जाएगा, मैथेनेमीन, तो मतलब क्या हो गया, मैथेनेमीन। ठीक है, मैथेन प्लस एमीन तो मैथेनेमीन। ठीक है, मैथेनेमीन ये बन गया आपका, राइट। और वैसे इसका साधारण नाम बोली जाए तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम इसका बन जाएगा, CH3 को बोलते हैं हम मैथिल, और ये हो जाएगा एमीन, तो मैथिल एमीन। साधारण नाम इसका बन गया मैथिल एमीन, IUPAC नाम बन गया इसका मैथेनेमीन। ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब इस पर आ जाओ, इस पे हम गिनती करेंगे किधर से, आपको दिखाई दे रहा है यहां से NH2 इधर जुड़ रहा है, इधर की साइड से गिनती करेंगे 1 और 2, राइट। चलिएगा, तो पहले कार्बन पर आपका एमीन जुड़ा हुआ है, और कितने कार्बन हैं, 2, और 2 कार्बन के लिए क्या बताया था, एथ बताया था, तो 2 कार्बन के लिए लगाएंगे हम एथ, सभी में लग रहा है सिंगल बॉन्ड, इसलिए N प्लस, और 1 पे लग रहा है एमीन, तो 1 पे तो एमीन लिखो या मत लिखो, मैंने पहले ही बताया था 1 पे एमीन लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये एथेनेमीन। आप लिख सकते हो इसको एथेनेमीन भी लिख सकते हो, इसका मतलब यही तो है, एथेन प्लस एमीन, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, एथेनेमीन, ये बन गया। साधारण नाम इसका बनेगा, ये एथिल है, C2H5 होता है ना, तो इसको बोल देंगे हम एथिल एमीन, ये इसका क्या है, साधारण नाम है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको कराता हूं, राइट। और देखिएगा, यदि इस तरीके का आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे जुड़ा हुआ है NH2, चलिएगा तो देखिएगा, इसका नाम बनाइए, इसका नाम कैसे बनाओगे आप, तो भाई इसका नाम सिंपल तरीके से है कि भाई गिनती किधर से करोगे, NH2 इधर जुड़ा हुआ है, तो NH2 की तरफ से करेंगे, तो देखिएगा भाई यहां पर है, इस पर जुड़ा हुआ है, या तो अब ये बीच में लगा हुआ है, या तो इधर से गिनती कर लो या इधर से गिनती कर लो। अब ऐसा मत करना इधर से गिनती करोगे 1 2, ऐसा नहीं, मतलब ये बीच में लगा हुआ है, या तो इधर से गिनती कर लो या इधर से गिनती कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर से गिनती कर रहा हूं 1 2 3। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है 2 पर एमीन लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, इसका नाम, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हो, प्रोप प्लस, सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए N प्लस, और इस पर 2 पर क्या लगा हुआ है, NH2, यानी कि 2 पर एमीन जुड़ा हुआ है, एमीन, तो क्या बनेगा, प्रोपेन, ये तो हो जाएगा प्रोपेन टू एमीन, प्रोपेन टू एमीन, इसका नाम बन गया IUPAC नाम प्रोपेन टू एमीन। ओके, समझ में आ गई ना, प्रोपेन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, लॉजिकली उसको ज्यादा समझना है। देखिए कैसा है कि भाई आपको ये चीज पता है ना, CH3 NH2 को क्या बोलते हो आप, मैथेनेमीन, क्या बोलते हो, मैथेनेमीन। तो यही है आपका कि भाई CH3 और यहां पर NH2 है। अब मैं इस NH2 को हटाकर, यानी कि इस पर 2 H हैं, 2 H का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु है ना, इसका मतलब यही है। लेकिन इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर मैं यहाँ पर CH3 लगा दे रहा हूँ और इसको यहाँ पर CH3 लगा दे रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप का जो साधारण नाम तो इसका बनेगा 1 2 3 ट्राई मैथिल एमीन बन जाएगा, क्योंकि 3 मैथिल समूह जुड़े हुए। लेकिन जब इसका IUPAC नाम बनाओगे तो वो अलग रहता है, हमेशा याद रखना।
तो IUPAC नाम कैसे बनेगा इसका? IUPAC नाम देखो जरा ध्यान से कि भाई आपको पता है कि यदि मैं एक यहां से देखना जरा, इस ये NH2 यानी कि ये जो मैथिल समूह है एन हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर जुड़े हुए हैं भाई, एक हाइड्रोजन परमाणु तो ये जुड़ा हुआ है यहां पर, ये एक कार्बन परमाणु, इसके साथ में NH2 यानी कि एमीन समूह जुड़ा हुआ है, ये एमीन समूह इससे। तो इसलिए इसको तो काउंट करेंगे हम कि भैया एक मैथ है प्लस सभी में सिंगल बॉन्ड है यहां से यहां तक, तो N लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, NH समूह है तो इसके लिए एमीन लगाएंगे। लेकिन इन दोनों समूहों का क्या करें, यदि ये हाइड्रोजन होता तो डायरेक्ट मेथिल एमीन बन जाता, लेकिन इसमें दो लगे हुए हैं ना ये, तो इसलिए इसके लिए लगाएंगे हम डाई मैथिल। क्या लगाएंगे? डाई मैथिल। तो इन दोनों समूहों का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो ये इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, इन दोनों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, इन दोनों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्या है? डाई मैथिल। डाई मैथिल। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मैथ प्लस एन जुड़ा हुआ है सभी में, एक बॉन्ड है एन प्लस एमीन, तो क्या हो जाएगा इसका? डाई मैथिल। डाई मैथिल मैथेनेमीन। क्या बन जाएगा? डाई मैथिल मैथेनेमीन। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि ये जो डाई मैथिल हैं ये दोनों किस पर जुड़े हुए हैं? एन परमाणु पर। इसीलिए हम यहां पे लगाएंगे एन कोमा एन। क्या लगाएंगे? एन कोमा एन, राइट। एन कोमा एन डाई मैथिल मैथेनेमीन। डाई मैथिल मैथेनेमीन। देखो ये तो इतना सारा का बन गया मैथिलेमीन। देखो और मैं समझाता हूं आपको डीप में, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा समझ जाओगे आप, देखिएगा। देखो फिर से समझाता हूं मैं आपको एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई यहां पर CH3NH2 होता है तो इसका नाम बनता है मैथेनेमीन। मैथेनेमीन ये बन गया आपका। क्या बन गया? मैथेनेमीन बन गया। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसका CH3 सिंगल बॉन्ड N, H2 है ना, तो इस पर एक H रखकर मैं यहां पर आपका एक CH3 और जोड़ दे रहा हूं, राइट। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम देखिएगा भाई, क्या आपको पता है कि यदि ये NH2 होता, यहां पर केवल एक H होता तो ये मैथिलेमीन यही हो जाता। NH2 है तो मैथेन, मैथेन प्लस एमीन हो जाता। लेकिन यहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है इस पर, यानी मैथेन एमीन पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। और मैथिल समूह किस पर जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन परमाणु पर। तो हम लिख देंगे एन मैथिल। एन मैथिल। ये मैथिल समूह किस पर जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन परमाणु पर, इसीलिए नाइट्रोजन परमाणु पर मैथिल जुड़ा हुआ है, मैथिल। और ये जो पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथेनमीन। मैथेन प्लस एमीन यानी कि मैथेनेमीन, राइट। इसी तरीके से ये CH3 सिंगल बॉन्ड N, यहां पर एक CH3 जोड़ दिया, यहां पर एक CH3 जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है कि इतने का नाम है मैथेन प्लस एमीन, तो मैथेनेमीन। दो जुड़े हुए हैं डाई मैथिल, तो कौन पर जुड़े हुए हैं डाई मैथिल? N पर। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? N कोमा N डाई मैथिल। भाई ये दो चीज जुड़ी हुई हैं N पर, तो डाई मैथिल। इसका पूरे का नाम क्या होता है? मैथेन एमीन। मैथेन प्लस एमीन, मैथेनेमीन, राइट। ये हो गया। और लेते हूं, और मेरे पास में और है कि भाई मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर है एक H। तो देखिएगा, अब ध्यान से समझो। अब ये मत सोचना कि ये आपका मैथेनेमीन है, कार्बनों की संख्या किधर की ओर ज्यादा है? इधर की ओर ज्यादा है, तो इसलिए हम ये देखेंगे। ये तो ये हो जाएगा आपका एक दो कार्बन एथेन और एमीन, तो एथेन एमीन हो जाएगा। उस पर क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है। और मैथिल किस पर जुड़ा हुआ है? एन पर। तो ये हो जाएगा एन मैथिल, एन मैथिल, और ये है आपका
एथेन एथेनएमीन, एथेनएमीन। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि देखिएगा भाई, ज्यादा कार्बन किधर है उधर की साइड में से काउंट करेंगे। अब मान लीजिए इधर 2 कार्बन है, राइट, ये एथिल है वैसे तो, लेकिन यदि ये इस तरीके से होता, देखिएगा कि भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से होता और यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु लगा होता। अब देखो जरा कैसे करेंगे। देखो भाई, ये 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथेन, एथिल बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं ना, एथ, तो एथिल बन जाएगा, एथेन बन जाता है। 1 2 3, तो ये इधर की साइड में प्रोप बनेगा, यानी प्रोपेन बन जाएगा। तो अब ज्यादा कार्बन किधर हैं? ज्यादा कार्बन तो इधर है ना, 1 2 3, तो इसको देखेंगे तो ये तो बन जाएगा प्रोप प्लस सभी में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन एमीन, तो प्रोपेन एमीन बन जाएगा ये। और ये चीज क्या है? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा एथिल। किस पर जुड़े हुए? एन पर, तो लिख देंगे एन एथिल, एन एथिल। और इन 3 कार्बनों से बनेगा प्रोपेनेमीन, प्रोपेन प्लस एमीन, तो प्रोपेन एमीन। तो इस तरीके से बनते हैं IUPAC नाम, राइट। तो चलिएगा एक डबल बॉन्ड वाला भी ले लेता हूं मैं, जैसे कि आपका NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका, ठीक है। चलिए, तो कैसे बनाओगे भाई? इसका नाम बनाइए। किधर से गिनती करनी है? डबल बॉन्ड इधर की साइड में आ रहा है, NH2 इधर की साइड में आ रहा है, तो NH2 की तरफ से गिनती करेंगे, बताई थी ना बात मैंने। तो देखिएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। ओके, चलिएगा 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। 3 के लिए लगाते हैं हम प्रोप। ओके, प्रोप लगा दिया। और 2, इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, इसलिए लगाएंगे 2 इन, ठीक है। फिर 2 इन और NH2 लगा हुआ है तो एमीन। NH2 किस पर लगा हुआ है? 1 पर लगा हुआ है, तो 1 एमीन, 1 एमीन। तो क्या बन जाएगा? यही नाम बन गया, इसमें तो कुछ जोड़ा जाड़ी करनी नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड आएगा। प्रोप 2 इन 1 एमीन, 1 पर एमीन जुड़ा हुआ है, 2 के बाद डबल बॉन्ड कितने के बाद लगा हुआ है? यदि ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहां पर 2 आइन कर देते, 2 आइन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गए इसके IUPAC नाम। कुछ और ले लेता हूं मैं, कुछ और वैसे संरचना वाले, जल्दी से कर लीजिएगा। कुछ बेंजीन संरचना के ले लेता हूं मैं। देखिए भाई, ये है आपका बेंजीन और इसके ऊपर लग रहा है NH2, यानी कि एक्चुअली में हम बोलते हैं कि बेंजीन के ऊपर NH2 लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है कि इस NH3 जो होता है उसका एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर वहां पर हमने एरिल समूह जोड़ दिया है, राइट। ये होती है वास्तविकता। तो इसको बोलते हैं हम एनिलीन। इसका साधारण नाम जो होता है, वो साधारण नाम में हम इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन, एनिलीन। लेकिन इसका नाम क्या है? देखिएगा, इस बेंजीन के ऊपर एमीन लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा? बेंजीन प्लस एमीन, तो क्या बन जाएगा इसका नाम? बेंजीनेमीन। देखिए क्या होता है कि जो एक ही मात्रा है ये इस पर लगा देते हैं एन पर, तो बेंजीनेमीन, तो बेंजीनेमीन, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? इसके एक साथ जोड़ के लिख देंगे तो इसकी जो एक को हटाकर एक ही मात्रा इस पर लगा देते हैं नानल पर, तो बेंजीनेमीन, तो बेंजीनेमीन बन गया ये है आपका, राइट। अब देखिएगा इसी तरीके का एक आता है आपका
इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है और यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, यानी कि मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। चलो भाई करो, इसको करते हैं, गिनती कर लीजिए भाई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 पर मैथिल जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल। और इसको पूरे को बोल सकते हो आप एनिलीन बोल सकते हो, 2 मैथिल एनिलीन भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, एनिलीन। या हम इसका डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं 2 मैथिल, ठीक है। और बेंजीन पर एमीन लगा हुआ है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, बेंजीनेमीन। तो ये इसका नाम बन जाएगा 2 मैथिल बेंजीनेमीन। तो 2 मैथिल और ये इसको क्या बोलेंगे, बेंजीनेमीन। तो ये बन गया 2 मैथिल बेंजीनेमीन, ठीक है। चलिएगा और ले लेते हैं। हमारे पास में एक इस तरीके से लगा हुआ है, ये है हमारे पास NH2 और यहाँ पे है आपका Br। Br का मतलब क्या, ब्रोमो, राइट। तो गिनती करेंगे हम यहीं से, NH2 1 2 3 4। एक्चुअली में क्या है, ये जो कोने होते हैं यहाँ पर कार्बन होते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो ये है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 पर ब्रोमो दिखाई दे रहा है, तो 4 ब्रोमो, बाकी वही बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन, राइट। और चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसके साधारण नाम में, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम देखिएगा, नॉर्मली ये कौन सी पोजीशन है, ये आपका इतने को देखिएगा, आपको याद रखना कि भाई साधारण नाम इस तरीके से बनता है कि इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, राइट। अब इस पर यहां पर आपका इस NH2 पर यहां पर Br जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं हम O ब्रोमो एनिलीन, O ब्रोमो एनिलीन। और यदि ये यहां पर जुड़ेगा तो M ब्रोमो, तो मैं लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, यदि और ये यहां पर जुड़ा हुआ है, देखो यहां पर ऑर्थो होता है, यहां पर मेटा होता है, यहां पर पैरा होता है, तो इसको वैसे साधारण नाम इसका क्या बनेगा, ये P ब्रोमो, क्या बनेगा, P ब्रोमो एनिलीन। P का मतलब क्या होता है, पैरा, तो ये पैरा पोजीशन पर नीचे होगा डायरेक्ट, तो पैरा पोजीशन पर तीसरे पर लगा होगा इधर की साइड में, तो मेटा M, और 2 पर लगेगा तो ऑर्थो। तो ये 3 होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। O साइड में लगा होगा तो ऑर्थो, यहां पे लगा होगा तो मेटा यानी कि M, और यहां पे लगा होगा तो पैरा, राइट। ये है, इस तरीके से बन जाते हैं इसके, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, O मैथिल, इसका साधारण नाम क्या बनेगा, O मैथिल एनिलीन, O मैथिल एनिलीन, 2 पर जुड़ा है तो O मैथिल एनिलीन, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा एक और बना लेते हैं। हमारे पास में एक इस तरीके का दे रखा है, C2H5 CH2 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 CH3। देख लीजिए, आपको याद रखना है इस तरीके का आ जाए तो देखो ये एथिल है, ये एथिल है, और ये यहां पर 4 हैं, ब्यूटिल बन रहा है, तो 4 ज्यादा हैं तो भैया ब्यूटेन प्लस एमीन, तो ये तो बन गया ब्यूटेन प्लस एमीन, यानी कि 1 2 3 4। तो ब्यूटेन प्लस एमीन, 4 के लिए ब्यूटेन, ब्यूट प्लस सभी में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन एमीन। और ये डाई एथिल, तो यहां पर N, N नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है, डाई एथिल, डाई एथिल, 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन एमीन, सीधे सीधे बन गया, ये ब्यूटेन प्लस एमीन बन गया ना, तो ब्यूटेन एमीन ये आ गया, तो ब्यूटेन लिख सकते हो, ब्यूटेन प्लस एमीन, तो ये बन जाते हैं इस तरीके से, बहुत ही प्यारा सा है। तो IUPAC नाम तो लगभग खत्म आपके। अब आपका सिंपल तरीके से एक और नाम ले लेता हूं मैं, देखिएगा, हाँ एक नाम और ले लेते हैं हम यहीं पर, देखिएगा इस तरीके से है, आपका NCERT की किताब में ही है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर है N और
इसकी जगह पर ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 का ट्वाइस। इसका नाम बनाना है IUPAC नाम। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई हमारे पास में जो ये जो होता है NH2, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बेंजीन प्लस एमीन, बेंजेमीन कहते हैं। और इस बेंजेमीन पर से दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर यहाँ पे मैथिल जुड़ गए हैं। यानी मैथिल का मतलब क्या है कि दो मैथिल जुड़ रहे हैं। CH3 का ट्वाइस यानी कि दो, यानी डाई मैथिल जुड़े हुए हैं। तो लिख देंगे हम डाई मैथिल। और डाई मैथिल किस पर जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन परमाणु पर। तो N, डाई मैथिल और बेंजेमीन, बेंजीनेमीन, एमीन, या हम इसको लिख सकते हैं N, डाई मैथिल एनिलीन। इस तरीके से तो बेंजीन एमीन को ही तो बोलते हैं हम एनिलीन। तो N, डाई मैथिल यानी N पर जुड़े नाइट्रोजन परमाणु पर डाई मैथिल जुड़ा हुआ है और एनिलीन, इस तरीके से। तो अब तो भाई इससे ज़्यादा नहीं है। आपके जो NCERT की देखिएगा, ये किताब जो है NCERT की है, तो NCERT की में जितने भी IUPAC नाम दे रखे थे मैंने सारे करा दिए आपके इस चैप्टर के। ठीक है, और कोई बच रहा है इधर की साइड में देख लेता हूँ, और नहीं बच रहा है। और इसमें हैंगे, चले दो और हैं इसमें, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलिएगा, इतना ज़्यादा इसमें खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं देखिएगा यहीं पर बना दे रहा हूँ मैं। सिंपल से हैं ये भी। C2H5 का ट्वाइस और यहाँ पर लगा हुआ है NH, और एक है आपका C2H5 का ट्वाइस CH2NH2 लगा हुआ है। चलिएगा, इनको बनाना है। तो देखो, आपको घबराना कुछ भी नहीं है। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई C2H5 और सिंगल बॉन्ड N, और ये H लगा हुआ और एक यहाँ पर C2H5 इस तरीके से जुड़ा। यानी इस N पर दो C2H5 जुड़े हुए हैं, और इस एक C2H5 की हम संरचना खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन गया, दो कार्बन है तो क्या बनता है? एथ, और ये क्या बन जाए? एथेन प्लस एमीन। तो एथेन एमीन पर ये क्या लग रहा है? एथिल लग रहा है। तो N एथिल, N, इस N पर तो एथिल जुड़ा हुआ है, और ये क्या बन जाएगा? एथेन, एथेन प्लस एमीन, तो एथेन एमीन ये बन गया। आपको ये वाला कमेंट करना है, सिंपल सा है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या होगा। ओके, तो सभी बच्चे, किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इसका नाम क्या होगा। ओके, चलिएगा, तो आप लोग इसका बताइएगा। और चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। IUPAC नाम वगैरह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली जो वीडियो है उसमें 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ। अगली आने वाली 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में 14वां चैप्टर है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, उसको भी 3-4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।